नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, 4 दिनों की बड़ी तेजी के बाद जहां पे 4 दिन तक कंटिन्यू आपने हायर हाइज लगते हुए देखे, इनफैक्ट हायर हाइज नहीं लाइफ हाई लगते हुए देखे आपने, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। और उसके बाद आज के सेशन में आपको 5वें ट्रेडिंग सेशन ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहां पे आपने लाइफ हाई लगता हुआ नहीं देखा है। वेंसडे से शुरुआत हुई थी, फिर फ्राइडे को लगा, फिर मंडे लगा, फिर ट्यूसडे भी लगा और आज कहीं ना कहीं आखिरकार बुधवार के दिन ही ऐसा हुआ है जहां अभी तक तो लाइफ हाई नहीं लगाया। मार्केट ने ऊपर के लेवल्स तो जरूर दिखाए लेकिन 19,421 के लेवल्स दिखाए हैं। अभी 19,381 यानी 381 के लेवल्स पे ट्रेड कर रही है निफ्टी। अब सवाल ये उठता है कि यहां से ऊपर जाएगा बाजार या फिर जाएगा नीचे। आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए और क्या व्यू रखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रणनीति कैसे बनानी चाहिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात करें तो 4 ट्रेडिंग सेशन में बड़ी तेजी बनी है। तो अगर मार्केट यहां से लगभग 100 पॉइंट्स या 70 पॉइंट नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और आपको वहां पे घबराना नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जिसने कॉल ले रखी है, जिसने बाय साइड पे फ्यूचर ले रखा है, वो टेंशन में जरूर आएगा। इनफैक्ट फ्यूचर वाला उतना आए ना आए लेकिन कॉल वाला तो जरूर आएगा, क्योंकि उसका प्रीमियम टूट जाना है, कल एक्सपायरी हो जानी है। तो यहां मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप मार्केट में अभी पॉजिटिव साइड पे रह रहे हैं तो आज का जो लो है 344 का, वही आपका लो होना चाहिए स्टॉप लॉस के रूप में, 350 344 का। अदरवाइज उसके नीचे जाता है बाजार तो 300 और 280 नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिख रहा है। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये रहेगा कि आप अपने कैपिटल को अपने हाथ में रखें और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाएं। यानी कि अगर बाजार यहां से 300 पे आता है तो मैं पहला लॉट लूंगा और उसके बाद 250 के करीब में दूसरा लॉट लूंगा और 200 का एसएल रखूंगा और दोबारा से मेरा जो टारगेट होगा वो 350 से लेकर 400 का होगा। ये होनी चाहिए आपकी बेस्ट रणनीति। आपको सेल ऑन राइस के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि राइस का आपको नहीं पता है कितना ऊपर तक जाएगा बाजार। लेकिन बाय ऑन डिप्स आप सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये सिलसिला कल से शुरू हुआ है थोड़ी सी नीचे आने का। कल बाजार ने एक इंस्टेंट गिरावट दिखाई आपको, अचानक से मार्केट ऊपर से लगभग 100-125 पॉइंट नीचे चला गया। उसके बाद दोबारा ऊपर गया, बट मार्केट ने अपना लाइफ हाई नहीं लगाया और वो नीचे की तरफ ही बंद हुआ, ऊपर से लगभग 40-50 पॉइंट नीचे। और आज फिर वो और थोड़ा गैप बढ़ता हुआ दिखा, एक कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट हुआ ऊपर की तरफ, बट वो अटेम्प्ट कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ और दोबारा से नीचे आ रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट में एक आध दिन आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे मार्केट ये 19,500 के नीचे रुक रहा है ना, यहाँ पे कॉल राइटर्स हैवी हो रहे होंगे। 19,500 पे कल एक्सपायरी है और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ऑप्शन चेन का डाटा मजबूत होता जाता है और कॉल सेलर्स जो है या फिर जो भी आपके लिए राइटर्स होते हैं मार्केट में, जो भी बेचते हैं कॉल या पुट जो भी है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब वो क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ बिकवाली करने की कोशिश कर रहे होंगे कंटिन्यू, तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में भी बनाते चले जाएंगे। बट ये कल तक का ही मूव है, परसों से आपके लिए दोबारा से मार्केट में अच्छी खासी मूव आती हुई दिखेगी। सबसे पहले तो आपका व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू होना चाहिए और मार्केट को लेकर आपका व्यू नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आगे। पहले मैं आपको डाटा बताना चाहूंगा। एफआईआईज कल 2100 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में, लेकिन डीआईआईज ने करी है 785 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में। फ्यूचर्स में एफआईआईज ने मात्र 81 करोड़ की सेलिंग करी है और ऑप्शंस का डाटा बेमतलब का है, तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करता हूं। एडवांस और डिक्लाइन शेयर्स की अभी बात करें तो 1366 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 527 शेयर्स नेगेटिव है। आज मैं कह रहा हूं मार्केट कुछ भी कर रहा हूं लेकिन पोर्टफोलियो हरे निशान में हो सकती है आपकी, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। 4 दिनों में आपने जो देखा वो भूल जाओ, आज इंडेक्स पे जो हो रहा है वो भूल जाओ, आप अपनी पोर्टफोलियो देखो, आप अपने स्टॉक्स देखो। ये हो सकता है कि फ्लैट टू पॉजिटिव में ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है लेकिन पॉजिटिव होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि आज शेयर्स ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप आधे परसेंट ऑलमोस्ट ऊपर है। बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों लाल निशान में, और इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन है और वो पर्टिकुलर रीजन आपको मैं बता दूंगा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक है। ये दोनों ही स्टॉक 2.5% नीचे है, मर्जर हो चुका है तो सिमिलर गिरेंगे, सिमिलर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे गिरावट है इनके अपडेट के बाद, Q1 की अपडेट के बाद, और इनका वेटेज बहुत हैवी हो गया है। देखिए, ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक का वेटेज बहुत ज्यादा था, अब तो ये मर्ज हो गया है। 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऑलमोस्ट आप इंक्लूड करिए, तो रिलायंस के बाद सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का हो गया। अब सपोर्ट दे सकता है तो केवल कौन, रिलायंस और बैंकिंग ऊपर चल दे तब। अब बैंकिंग की बात करें उससे पहले मैं रिलायंस का हाल बताना चाहूंगा आपको। रिलायंस आज ज्यादा कुछ खास कर नहीं रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो ये 2-2.5% ऊपर हो जाए तो एक बार को संभालने का काम करेगा। बात करें अगर इंडेक्स लेवल पे कहां पे क्या हो रहा है, तो आज मीडिया टॉप गेनर है जिसका कोई वेटेज नहीं है, एफएमसीजी उसका भी कोई खास वेटेज नहीं है, फार्मा भी कुछ खास नहीं है,
ऑटो भी कुछ खास नहीं है। टॉप वेटेज वाले आज नीचे हैं कि फाइनेंस सर्विसेज, बैंक, आईटी सब कहीं ना कहीं नीचे है। आईटी में फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, बट उतने फ्लैट टू पॉजिटिविटी से मार्केट को ऊपर नहीं ला पाएगा वो। लेकिन आपको मार्केट से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉक में काम करते हो तो आपको होना चाहिए स्टॉक से, और स्टॉक में पॉजिटिविटी है आज। अब आते हैं कहां पे सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। तो संवर्धना मदरसन आज रैली देता हुआ दिख रहा है, तंगड़ी वाली। क्यों दे रहा है, क्या रीजन है, उसके बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में। क्या यहां खरीद सकते हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ, 8% की तूफानी तेजी, और इसी के साथ ये टॉप गेनर है आज। जिंदाल वर्ल्ड का स्टॉक आज 6.25% ऊपर है, एमआरपीएल 6.5%, और करुण वैश्य बैंक लगभग 6.25% ऊपर है। गिरने वालों में सुजलॉन, बीसीजी, बंधन बैंक, एस्ट्रेडियम एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर आपको आज लाल निशान में देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ खबरें इसके दम पर। मार्केट को गिराने का काम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड कर रहे हैं, क्योंकि इनके क्वार्टर उनके अपडेट्स बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं। सेम टू सेम बंधन बैंक, इसके भी स्टॉक भी 4.25% नीचे है, मार्केट को अपडेट पसंद नहीं आए और अपडेट खराब भी है। एलटीआई माइंट्री पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, खुला ज्यादा अच्छा था, उसके बाद अभी आधे % से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, और रीजन वही है इसका निफ्टी में इंक्लूजन। आईडीएफसी कल तो नहीं हुआ कुछ धमाका, लेकिन आज जरूर धमाका होता हुआ दिख रहा है। 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये कुछ मार्केट में अभी टॉप गेनर्स थे जिनके बारे में मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।